श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु महाराज के गुरुपाद पद्मों में नमन। संत सद्गुरु महर्षि जो महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि जी महाराज के गुरुपाद पद्मों में नमन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 29 मार्च 1939 को इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली और 4-5-6 साल के बाद माता जी की सेवा करके जब लौटे और जब गुरु महाराज के सानिध्य को प्राप्त किया, तब से लेकर के 8 जून 1986 तक अहिर्निश गुरु सेवा करते रहे। इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, इतने लंबे समय तक कोई भी शिष्य एक गुरु की सेवा नहीं की है। इतना ही नहीं, इन्होंने इतना सेवा किया है कि गुरु महाराज खुद कहते थे कि मेरे बिना संसेवी जी का नहीं बनेगा और संसेवी जी बिना मेरा नहीं बनेगा। ये गुरु महाराज खुद कहते थे। इनकी विलक्षण और प्रतिभा क्या थी? किसी भी सभा में आए तक गए हैं तो अग्रगण्य बन करके आए हैं, अर्थात 1 नंबर बन करके आए हैं। विश्व सम्मेलन था हमारे भारत में एक समय में साधु महात्माओं का, गुजरात राज्य में। और जब ये वहां गए तो गुरु महाराज को निमंत्रण दिया गया था। तो गुरु महाराज ने कहा कि श्रीधर दास जी महाराज और संसेवी जी आप दोनों चले जाइए। ये गए तो वहां के जो संचालक महोदय थे, इनको अध्यक्ष बनाया उस सभा का। और जब इनका प्रवचन हुआ तो वहां के लोगों ने कहा, अद्वितीय महापुरुष, जबकि बहुत दूर दूर के महात्मा गण आए हुए थे। और वहां जब आए तो परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों जब प्रणाम किए तो गुरु महाराज कहते हैं, आ गए आप? कहा जी हुजूर आ गए। आप नहीं रहते हैं तो मेरा मन आपके तरफ रहता है। कौन कहेगा किस तरह इनका संबंध और गुरु महाराज का संबंध था? थोड़ा इसको भी आज जानिए, जानना चाहिए। एक बार इनके पेट खराब हो चुके थे, चले गए शौच करने के लिए बिना पानी लिए। परम पूज्य गुरुदेव कमंडल लेके गए पानी पहुंचाने के लिए। सोचिए कैसा संबंध है। ऐसा संबंध तो केवल मां के साथ होता है। मां ही अपने बच्चों को पानी पहुंचा सकते हैं, ये तो पिता ही, दूसरा कोई नहीं। ये संबंध संत महात्मा गण कहते हैं, गुरु महाराज इनको इतना मानते थे कि स्वप्न के दुख भी इनके बर्दाश्त नहीं होते थे। कहते थे कि संसेवी जी बड़े सुकोमल हैं, ये विशेष
सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने से इनकी व्यवस्था देखते थे, इनकी व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है। तो जिनकी व्यवस्था स्वयं गुरु महाराज देखते हो, अब आप सोचिए कि वो शिष्य कैसा होगा, सोचने योग्य है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जिनकी व्यवस्था स्वयं गुरु महाराज देखते हो, वो शिष्य भी तो कुछ विशेष होंगे तभी तो। इसलिए गुरु महाराज को हर हमेशा इन्होंने पलक को बिठा कर रखे। जिस तरह से वृक्ष छाया को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार से अपने गुरु को कभी इन्होंने नहीं छोड़ा। बिना गुरु के आदेश के अलावा कहीं नहीं गए। जब तक आदेश नहीं हुआ तो कहीं नहीं जाते थे। भोजन करने का भी आदेश होता था ना, तब जाते थे। अगर आवाज पड़ गया संसेवी जी तो भोजन छोड़ करके आते थे। मुंह में एक बार ले वाला थाई आवाज दिए और आ जाते थे। ऐसे प्रत्येक शिष्यों की स्थिति आई गुरु महाराज के जमाने में। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ऐसे महापुरुष थे, इसलिए कई भाषा के ज्ञाता थे। और एक बात खासियत में ये बता दूं आपको, श्री परमानंद अग्रवाल जी आज चाश में नहीं रहते हैं। पहले वो सत्संगी नहीं, तो उनकी मां केवल सत्संगी थी। वो एडमिट थे वे हॉस्पिटल में। और उनके मन में इच्छा केवल यही होती थी कि उनका आशीर्वाद आ जाएगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और परिणाम ये हुआ कि जब आशीर्वाद रूप में उनको फल दिया गया, जो कि डॉक्टर और लोग विश्वास कर लिए थे कि अब ये ढेर दिन जिंदा रहने वाले नहीं है, लेकिन जब इनके आशीर्वाद गए तो सब कुशल पूर्वक हॉस्पिटल से निकले और बहुत दिन रह के संसार से फिर गए। तो एक ऐसे प्रतिभा वाले महापुरुष थे। दूसरी बात, इनको वृक्ष, चिड़िया इत्यादि के दुख भी पसंद नहीं होते थे। एक बार उनके सामने एक व्यक्ति ने एक डाल को तोड़ लिया, वृक्ष का डाल। जैसे तोड़ा तो उनको बुलाए, कहा क्यों तोड़ा आपने, इसको दर्द नहीं होता है। अब वृक्ष के दर्द को समझने वाले महापुरुष कैसे होंगे। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हम लोग एक ख्याल रखना चाहिए कि सदगुरु के सानिध्य को पकड़ने का प्रयास और प्रयत्न सदैव हम लोग करते रहें, जिससे कि हम आपका परम कल्याण होगा। इन्होंने एक विशेष बात कही, यह है जो गुरु को पकड़ करके रहते हैं उनका संसार में और परमार्थ में दोनों जगह उन्नति होता है, और एक न एक दिन स्वयं वो गुरु बनते हैं। गुरु कभी भी शिष्य नहीं बनाते, इसको नोट करिएगा। गुरु क्या बनाते हैं? गुरु ही बनाते हैं। मन में होता वो ये बात क्यों करे, अगर आपकी पहुंच वहां तक हो जाएगी तो आप क्या रहे, शिष्य नहीं ना। इसीलिए गुरु सदैव गुरु ही बनाने काम करते हैं। जिस युक्ति को गुरु करते हैं उसी युक्ति को शिष्य को देते हैं। जिस युक्ति से परम कल्याण अपना किए होते हैं वही युक्ति शिष्यों को देकर के परम कल्याण कराते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है अपने
प्रवचन के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा है इन्होंने कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो ध्यान कीजिए। और सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? इनसे पूछा गया कि सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो बड़े प्रेम से कहा सबसे बड़ी सेवा है ध्यान करना। कोई पूछे कि संत मत की सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि संत मत की सबसे बड़ी सेवा है ध्यान करना। जो ध्यान करेगा उनको असली ज्ञान होगा, और जो ध्यान ही नहीं करेगा तो कौन सा ज्ञान उनको होगा? उनको असली ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए असली ज्ञान प्राप्त कराने वाला केवल ध्यान ही है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा ध्यान बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना ध्यान नहीं। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ध्यान कीजिए। ध्यान क्या है? इनकी वाणी में ही है कि प्रथम क्या गीत कहा, मन से मंत्रावृत्ति कर, इष्ट विग्रह ध्यान जो। पहले मन से मंत्रावृत्ति करिए। मन से आप जप करना प्रारंभ कीजिए। जब मन से आप जप करेंगे तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जप करते 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 इष्ट का विग्रह रूप का दर्शन होता है। तब कहते विद्युत सितारे उषा प्रभा रवि पूर्ज, कहते विद्युत चंद्र शशि उषा प्रभा का झलक होता है। जब तक हमारे अंदर में इष्ट का विग्रह रूप का दर्शन नहीं हो, ना आपके अंदर में प्रकाश दिखेगा, ना ही आपको बिंदु मिलेगा, और ना ही आपके अंदर में चंद्र का दर्शन होगा, ना ही आपको शब्द सुनाई पड़ेगा। इसलिए इष्ट का दर्शन होना परम आवश्यक है। संत महात्मा गण कहते हैं इसके लिए हम लोगों को मुस्तैदी के साथ ये ख्याल रखना चाहिए कि हम आप मनोयोग पूर्वक प्रत्येक दिन त्रिकाल संध्या अवश्य करें, जिससे कि हम आपका परम कल्याण हो जाते। इन्हीं छंद शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।